सेशन जिनके नाम सिलेक्ट लिस्ट में है, चांस मेमो में है या स्पेशल कैटेगरीज में है, तो उन लोगों को एएमयू में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। तो देखिए हम पूरा करते हैं प्रोसेस। यहाँ गूगल पे डालते हैं एएमयू कंट्रोलर। जैसे ही हम डालेंगे तो ये साइट खुल गई www.amucontrolexam.com। इस पर क्लिक कर देना है हमें। यहाँ एडमिशन है, ये देखिएगा ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल खोलना है हमें, क्लिक कर देना है। ये किसी और का था, मैं न्यू करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो उसका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो उसके लिए देखिए रोल नंबर, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, चाहे आपका चांस मेमो में आया हो या सिलेक्ट लिस्ट में हो, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये सबमिट कर देना है। ओके, चलिए मैं प्रोसेस करता हूँ। एप्लीकेशन और रोल नंबर डालने के बाद, मेरे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका ये ईमेल का पोर्टल खुल जाएगा। उसके जस्ट नीचे तो ईमेल नंबर डालना, वो वेरीफाई करवाना आपको। वेरीफाई के लिए जैसे ही मैंने मेल डाला है तो देखिए ओटीपी आ गया मेरे मेल पे। ये दोनों मेल भी और का फ़ोन नंबर दोनों मैंने वेरीफाई कर लिया है ना। उसके बाद हमें क्या है, पासवर्ड चूज़ करना है, और यहाँ कन्फर्मेशन है आई एम नॉट अ रोबोट। चलिए पासवर्ड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करना है आपको। ये यहाँ रजिस्टर्ड, ओके, तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब जो जिस मेल से हमने वेरीफाई करा था, क्योंकि आप चेंज भी कर सकते हैं जिस टाइम आपने एडमिशन फॉर्म भरा होगा, और आप दूसरा नया भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो पासवर्ड अभी हमने चूज़ करा था वो, ये अब हमें क्या है, दूसरा स्टेप हमें लॉग इन होना है। मेल आईडी डाल दिए, उसके बाद पासवर्ड आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करना है हमें। उसके बाद हमें रिमेंबर पासवर्ड लॉग इन। तो ये पासवर्ड आप याद रखिएगा जब तक कि आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस नहीं हो जाता है। अब इसके लिए चलिए मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ये। देखिए अब ये जो है अपलोड और काउंसलिंग, तो सबसे पहले कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, जिस कोर्स के हैं एक उसके क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। तो इस काम करने से पहले ये काम आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा और उसमें सारे डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से। मैंने ये फ़ोल्डर बना रखा है डॉक्यूमेंट्स फॉर एएमयू काउंसलिंग। क्लिक कर लेता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए फ़ोटो, ये तो सिग्नेचर हो गए, फ़ोटो हो गए, बीए की मार्कशीट है। तो इसे खोल के दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखिए फर्स्ट ईयर की है, और ये इसका बैक पेज है, बैक पेज। ये सेकंड सेमेस्टर की, और ये उसका फिर बैक पेज है। इसी तरह से ये थर्ड सेमेस्टर, फिर उसका बैक पेज है। तो बीए ग्रेजुएशन की मैंने एक ही फ़ोल्डर बना रखा है, और उसे मैंने कंप्रेस कर लिया है। ऑनलाइन कंप्रेस आप कर सकते हैं। तो ये बीए की मार्कशीट हो गई। इसी तरह सीई सर्टिफिकेट है स्पेशल कैटेगरीज में, एमए की मार्कशीट, ये भी एक ही फ़ोल्डर बना रखा है। देखिए ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके बैक, और फिर सेकंड सेमेस्टर की, फिर उसके बैक थर्ड सेमेस्टर की, और ये आपकी फाइनल ईयर की आ गई, उसके फिर ये उसकी बैक साइड। ओके, तो एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। ये एक डिप्लोमा का है, इन्होंने उस टाइम एडमिशन के टाइम पे शो किया था। तो बीएड का हम लोग वो इसमें दिल्ली बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग। और ये आपका 12th की मार्कशीट, और ये 10th की। तो सारे फोल्डर मेरे तैयार हैं। ओके, तो इसी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने
ऑनलाइन प्रोसेस पर आ जाते हैं। सेलेक्ट अपलोड टाइप, यहाँ आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे, तो सबसे पहले क्या फ़ोटो है। ओके, ब्राउज में जाएं, डेस्कटॉप, हमने एक फोल्डर बना रखा था डॉक्यूमेंट्स फॉर AMU काउंसलिंग, ये खोल लिया हमने। तो हमें क्या करना है, फ़ोटो करना है। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, ओपन। यहाँ अपलोड का साइन देख ही रहे हैं, अपलोड कर दीजिए। ये हो गया सक्सेसफुली। ओके, सेकंड हम इसी तरह से बहुत तेज़ी से कर लेंगे। सिग्नेचर, ब्राउज सिग्नेचर, दिस वन, ओपन, अपलोड हो गए हमारे। ओके, उसके बाद हमारा 10th की मार्कशीट आएगी। यहाँ हाई स्कूल मार्कशीट लिख दीजिए आप। हाई स्कूल की मार्कशीट ये रही आपकी, ओपन, अपलोड कर दीजिए। हो गई सक्सेसफुली। अब उसके बाद हम 12th की इंटरमीडिएट, यहाँ इंटरमीडिएट लिख दीजिए। इंटरमीडिएट अपलोड करना हमें, तो ये आपका 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर दीजिए। सक्सेसफुली हो गई। उसके बाद हम ग्रेजुएशन की करेंगे, तो यहाँ ग्रेजुएशन लिख दीजिए, या BA भी लिख सकते हैं। चलिए ग्रेजुएशन ही लिख दीजिए। अगर BSc करेंगे तो आप BSc लिख सकते हैं। ये हो गई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की हमारी ये रही पे की, अपलोड हो गई। ये देखिए सक्सेसफुली हो गई। उसके बाद मास्टर की करनी है हमें। MA क्लोज खोलेंगे हम, ये आपकी MA क्लिक हो गया, ओपन, अपलोड कर दिया हमने। सक्सेसफुली हो गई अपलोड। देन उसके बाद हम अदर्स में खोल लीजिएगा। अदर्स में हम डिप्लोमा है, PGD वो डाल रहे हैं। PGDGC है, ये ओपन, अपलोड कर लेते हैं। PGDGC ये साइज़ का एरर दिखा रहा है, देखते हैं अभी। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसके लिए हम कंप्रेस्ड PDF फाइल ऑनलाइन गूगल पर डाल देते हैं। ये खुल गया, यहाँ फाइल चूज़ कर लेते हैं। हमें कौन सी करनी है, PG करनी है, ओपन। ये लोडिंग हो रहा। एस्टिमेट 1.86 MB, ओके। हो गया। अब हमें यहाँ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो गया। इसे मुझे डेस्कटॉप पे लेके जाना है। इसका रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नाम लेगा नहीं। अब हमें दोबारा करना है, देखते हैं।
PG ये आ गया, चूज़ कर लिया, सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी सी, यहाँ स्पेशल कैटेगरी सी सर्टिफिकेट है, सी इतने काफ़ी लिख दीजिए। सी दिस वन अपलोड कर देना है। अपलोड सक्सेसफुली हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा फ़ोटो भी हो गया। हम चेक भी कर सकते हैं, ओपन करा, ये देखिए फ़ोटो क्लोज सही है, सिग्नेचर सही है, क्लोज कर दीजिए। अगर आपसे डॉक्यूमेंट कोई गलत हो गया तो रिव्यू में जाके आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। क्लोज, चेक कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट, क्योंकि एडमिशन का मसला है। सही है, क्लोज। इसी तरह ग्रेजुएशन, तो सारे डॉक्यूमेंट आप क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट अपलोडिंग का प्रोसेस पूरा हो गया। अब ये यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए डेस्कटॉप आ गया, काउंसलिंग डैशबोर्ड। तो यहाँ हमें क्या करना, प्रोसीड करना है। ओके, अगर एक से ज़्यादा इन्होंने अप्लाई किया होता तो सारे खुल जाते। अगर इनका केस नहीं खुलता, क्योंकि अगर एडमिशन के टाइम पे आपने अलग अलग आईडी यूज़ की होंगी तो आपको अलग अलग एक साथ नहीं खुल पाएगा। ओके, तो उसके लिए अलग अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ प्रोसीड करना है, चलिए प्रोसीड कर लेते हैं। तो इसमें चॉइस तो होती नहीं है, अगर चॉइस वाला आता तो उसमें आपको चॉइस भी दिखाते हम लोग। तो इनकी क्या, चूज ऑफ कोर्स ऑफ चॉइस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एक्सेप्टेड, सेव। ओके, तो सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये देखिए आप, इनका सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। ये हमने काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। ये आप देख सकते हैं, देखिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो है 21 से 25 तक आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और चॉइस फिलिंग करना है बाय द कैंडिडेट। ओके, तो ये तो हमने कर दिया। अब एएमयू जो वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स बाई वेरीफाइंग ऑफिसर वो 26 से 28 तक करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले कर दिया जाएगा, एडमिशन ऑफर किया जाएगा लिस्ट फर्स्ट में, वो 29 जनवरी को। 31 जनवरी में एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ, जिन्हें एडमिशन के लिए ऑफ़र किया जाएगा तो वो एडमिशन फ़ीस सबमिट करेंगे एडमिशन लेने के लिए। और जो एडमिशन फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो उन्हें ये समझ आएगा कि वो एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद कुछ सीटें वैकेंट बचेंगी तो सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी और फिर वही पेमेंट के वही प्रोसेस रहेगा, उन्हें एडमिशन के लिए ऑफ़र करा जाएगा और वो पेमेंट करेंगे, ये ऑनलाइन आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद कुछ और बचती हैं तो फिर थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी, ये प्रोसेस रहेगा। तो साथ ये आप देख सकते हैं। तो आपको जो है, अब जो वेट करना है, आपको वेट करना है 29 का। ओके, तो इसी तरह से हर कोर्स की अलग अलग डेट है। अब वो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको काउंसलिंग की। आप ये देख सकते हैं काउंसलिंग की डेट, ये कोर्सेज हैं। BR 16 से 20, BE, BTech, BSc ये 16 से करना था। और BSc, BCom ये आपकी देखिए 17 में है, 3 कोर्सों की। आप ये देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग 19 से है। और MBA 21, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, B.Ed 21 से है आपका, जो अभी करा हम लोगों ने। और 22 से MLeave का है। और BLLB 23 से 27 जनवरी तक, BA की 23 से 27, LLM 24 से 28, VWOC, BFA 25 से 29। ये डेट ऑफ काउंसलिंग की हैं, तो आप देख सकते हैं सारी मैंने इसमें दे दी हैं। हमें जब अब इंतज़ार करना रहेगा 29
जनवरी का रहेगा। ओके, अब ये देख सकते हैं काउंसलिंग डैशबोर्ड हमारा ये है। उसके बाद ऑफ़र के लिए यहाँ आएगा और मैं अपडेट कर दूँगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिए दे रहा हूँ और उसमें आप व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरा चैनल यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। असल में इसकी वीडियो क्वालिटी तो ख़राब होगी क्योंकि मैं मोबाइल के कैमरे से बना रहा हूँ, अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।